हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विशेषण एवं विशेष्य की। ठीक है, विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। वैसे विशेषण और विशेष्य दोनों चीज़ें आपने हिंदी में पढ़ी हैं, तो जो कुछ आपने हिंदी में पढ़ा था, जो डेफिनेशन आपने हिंदी में पढ़ी थी विशेषण की, वही डेफिनेशन है। ठीक है, वही संस्कृत में भी है। तो देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा विशेष्य का गुण बताए उसे विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक, तो विशेषण शब्द जो होता है इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में। इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, सुंदरः बालकः गच्छति, यानी सुंदर लड़का जाता है। ये पुल्लिंग का सेंटेंस है। दूसरा, सुंदरा या सुंदरी कन्या नृत्यति, सुंदर लड़की नाचती है, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। तीसरा, सुंदरम चित्रम नश्यति, सुंदर चित्र नष्ट होता है। ये एग्जाम्पल जो है हमारा नपुंसकलिंग का है। ठीक, अब इसमें क्या है, पहले वाले सेंटेंस में देखिए बालक की क्या विशेषता है कि वो सुंदर है, तो इसलिए सुंदर शब्द जो है वो यहाँ पर विशेषण है। ऐसी दूसरी लाइन में कन्या कैसी है, सुंदरी है, तो इसमें सुंदरी या सुंदरा जो शब्द लिखा हुआ है ये विशेषण है। तीसरा जो है सुंदरम, चित्र जो है वो सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदरम शब्द जो आया है वो विशेषण है। ठीक है, तो ये तो थे विशेषण। अब विशेष क्या है ये हम देखेंगे। विशेष की डेफिनेशन है कि जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा विशेषण क्या है, तो जो विशेषता हमने बताई थी वो जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं वो चीज जो है वो विशेष है। जैसे सुंदरः बालकः अस्ति, सुंदर लड़का है, इसमें विशेषण तो सुंदर है, ये हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन सुंदर कौन है, लड़का है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की, तो लड़का जो है वो विशेष है। ठीक है, सुंदर विशेषण है और लड़का विशेष है। ठीक, इसमें ध्यान देने की एक बात ये है चिल्ड्रन कि विशेष शब्द जिस लिंग विभक्ति और वचन में होंगे तो विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति और वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, उदाहरण द्वारा इस बात को हम समझेंगे कैसे। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीन तरह के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हम तीनों तरीके के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। यहाँ पर एषः जो है वो पुल्लिंग का शब्द है एक वचन का, और बालकः भी पुल्लिंग का एक वचन का शब्द है। तो मैंने बताया था कि विशेष जिस लिंग में होगा, जिस वचन में होगा, उसी लिंग और वचन में उसका विशेषण भी होगा। ठीक है, इसलिए बालकः विशेष है और वो पुल्लिंग का है, एक वचन का है, तो एषः भी पुल्लिंग और एक वचन। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरे कॉलम में स्त्रीलिंग वाला, एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। यहाँ पे देखिए विशेष क्या है, बालिका, और बालिका स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो इसका विशेषण क्या है, एषा, तो एषा भी स्त्रीलिंग और एक वचन में है। ठीक है, तीसरा देखिए नपुंसकलिंग का सेंटेंस, एतत् फलम अस्ति, यानी यह फल है। यहाँ पर फलम विशेष है और ये एक वचन में है, नपुंसक लिंग में है, तो इसके साथ जो विशेषण लगा हुआ है एतत्, वो भी नपुंसक लिंग में है और एक वचन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत सोचना कि यह क्या विशेषण होता है, विशेषण तो नहीं होता होगा यह, लेकिन नहीं बेटा, यह विशेषण होता है। ये अगर जब आपने भेद पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे, दोबारा देख लेना, तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम लगता है तो यह वह ये क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सेकेंड लाइन देखें, एकः बालकः पतति, एकः एक, बालकः बालक, पतति गिरता है, एक बालक गिरता है। तो यहाँ पर विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है बालकः, और एकः विशेषण है। ठीक है, एकः जो है वो संख्यावाची विशेषण है। जब आप संख्या विशेषण का भेद पढ़ रहे होंगे तो आपको एक भेद संख्यावाची विशेषण भी दिखाई देगा। ठीक है, तो बालकः एक वचन है और कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, तो उसका विशेषण जो है एकः, वो भी पुल्लिंग है और एक वचन है। दूसरा सेंटेंस देखें स्त्रीलिंग वाला, एका बालिका पतति, एक लड़की गिरती है। यहाँ पर भी देखें कि विशेष जो है यानी बालिका वो एक वचन में है और स्त्रीलिंग में है, तो उसका विशेषण जो है एका
वो भी स्त्रीलिंग में है और एक वचन में है। एकम फलम पतति, एक फल गिरता है। यहाँ पे विशेष क्या है? फलम। और फलम किस में है? नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है फलम, और वचन कौन सा है? एक। तो एकम शब्द भी जो है वो एक वचन का है और नपुंसक लिंग है। तीसरी लाइन देखें, सह कृष्णः बालकः, वह काला बालक। यहाँ पर विशेष क्या है? बालकः, और तो बालकः के अकॉर्डिंग ही कृष्णः लिखा गया है, यानी कि काला एक वचन में है और पुल्लिंग है। नेक्स्ट, सा कृष्णा बालिका, वह काली लड़की। यहाँ पर बालिका विशेष है और उसी के अकॉर्डिंग कृष्णा विशेषण जो है वो एक वचन में है और स्त्रीलिंग है। तत् कृष्णम पुष्पम, वह काला फूल। यहाँ पर फूल जो है वो विशेष है और फूल की विशेषता जो है वो काला है, तो यानी कि विशेषण है। तो पुष्पम जो है नपुंसकलिंग का शब्द है और एक वचन में है, तो जो इसका विशेषण है कृष्णम वो भी एक वचन में है और नपुंसक लिंग है। अभी ऊपर के जो तीनों सेंटेंसेस हमने पढ़े उसमें हम ये देख रहे थे कि उनका लिंग एक सा है और उनका वचन एक सा है। अब चौथा जो सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि विभक्ति एक सी है। ठीक है, बताया था ना आपको कि विभक्ति भी सेम होनी चाहिए, जो विशेष की है वही विशेषण की। तो हम चौथा पढ़ते हैं, सुंदर्यो बालकयो। यहाँ पर विभक्ति है षष्ठी और वचन इसमें है द्विवचन, बालकयो में है ना, बालकयो विशेष है, इसमें द्विवचन है और षष्ठी विभक्ति है। तो इसका जो विशेषण है सुंदर्यो, उसमें भी षष्ठी विभक्ति है और कौन से वचन का है? वो द्विवचन का है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कारक आ रहा है? षष्ठी विभक्ति में कारक होता है संबंध कारक और उसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की। तो सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? दो सुंदर बालकों का। स्त्रीलिंग वाला सेंटेंस देखिए, सुंदराय बालिकाय। यहाँ पर भी बालिकाय जो है यानी जो विशेष है वो है चतुर्थी या पंचमी विभक्ति, हम चतुर्थी मान के चलते हैं इसे। और तो सुंदराय भी चतुर्थी विभक्ति में ही लिया गया है, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का के लिए, और कारक क्या होता है? संप्रदान। तो सेंटेंस की हिंदी होगी दो सुंदर बालिकाओं के लिए। नपुंसकलिंग का देखिए, तेन रक्तेन पुष्पेण। यहाँ पर तृतीया विभक्ति है पुष्पेण में, पुष्पेण विशेष है, इसमें तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ इससे पहले भी मैंने जो दोनों पढ़े थे, नहीं, जो पहला पढ़ा था उसमें द्विवचन था और जो दूसरा पढ़ा था उसमें एक वचन था। इसके बाद तेन रक्तेन पुष्पेण, पुष्पेण में जो है वो तृतीया विभक्ति है और ये एक वचन का शब्द है। तो रक्तेन जो इसकी विशेषता है वो भी एक वचन में है और कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति का जो कारक होता है वो करण कारक होता है और उसका चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। तो उन लाल फूलों के द्वारा या उन लाल फूलों से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है तस्मय बालकाय। तस्मय बालकाय यानी बालकाय इसमें क्या है? विशेष है और ये कौन सी विभक्ति है? इसमें चतुर्थी विभक्ति है और वचन है इसमें एक। ठीक है, तो जो इसका विशेषण है तस्मय, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक, और इसकी हिंदी हो गई हमारी इस हिसाब से उस बालक के लिए। ठीक, इसमें भी सार्वनामिक विशेषण है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखें, तस्य बालिकाय। तस्य बालिकाय में, बालिकाय में जो है चतुर्थी विभक्ति है, सेम जो हमने पुल्लिंग में पढ़ा था वैसे ही, और एक वचन है। तो इसका सेंटेंस का अर्थ हुआ उस बालिका के लिए। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नपुंसकलिंग वाला, तस्मै पुस्तकाय। इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। पुस्तकाय में, पुस्तकाय विशेष है, तस्मै विशेषण है। तो पुस्तकाय में चतुर्थी विभक्ति है तो तस्मै भी चतुर्थी विभक्ति, तस्मै में भी चतुर्थी विभक्ति है और दोनों जो है वो एक वचन के हैं। ठीक, तो उस पुस्तक के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, योग्येभ्य नरेभ्य। यहाँ पे नरेभ्य जो है वो विशेष है और योग्येभ्य जो क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो
यहाँ पर नरेभ्य में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी और पंचमी दोनों हैं जब आप टेबल में देखोगे। और वचन इसमें है बहुवचन, तो हम चतुर्थी विभक्ति इसे मान के चलें तो चतुर्थी विभक्ति का क्या है चिन्ह? के लिए, ठीक है, के लिए है। तो योग्येभ्य नरेभ्य, योग्य पुरुषों के लिए। इसके बाद है स्त्रीलिंग वाला सेंटेंस देखें, योग्याभ्य महिलाभ्य। यहाँ पर महिलाभ्य विशेष्य है और इसका वचन है बहुवचन और विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी, ठीक है, महिलाभ्य की। तो योग्याभ्य की विभक्ति भी चतुर्थी है और वचन बहुवचन है, ठीक है, और वैसे ये विशेषण है योग्याभ्य। तो योग्य महिलाओं के लिए। नपुंसक लिंग का देखें, योग्येभ्य भोजनेभ्य। इसमें भोजनेभ्य विशेष्य है और ये कौन सी विभक्ति इसमें लगी है? चतुर्थी, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगी है और ये भी बहुवचन का शब्द है। यानी इस वाली लाइन में जो हमारे सेंटेंसेस आए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, तीनों एक जैसे हैं, तीनों में चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक। तो योग्येभ्य भोजनेभ्य, योग्य भोजन के लिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, सर्वेषु बालकेषु। इसमें बालकेषु जो है उसमें कौन सी विभक्ति लगी है? बालकेषु में है सप्तमी विभक्ति, ठीक है, और ये बहुवचन का सेंटेंस है। तो सर्वेषु भी बहुवचन का सेंटेंस, बहुवचन का शब्द है और इसमें सप्तमी विभक्ति है। तो सभी बालकों के लिए। अब स्त्रीलिंग का देखें, सर्वासु बालिकासु। ये भी सेम है, सप्तमी विभक्ति है बालिकासु में, तो सर्वासु में भी सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है बालिकासु में, तो सर्वासु भी बहुवचन का शब्द है। तो सभी बालिकाओं के लिए। अब हम नपुंसक लिंग का देखते हैं, सर्वेषु पुष्पेषु। इसमें पुष्पेषु विशेषण है, विशेष है और इसमें भी सप्तमी विभक्ति लगी है और ये भी बहुवचन का शब्द है। तो सर्वेषु पुष्पेषु, सभी फूलों में, मैंने इधर भी के लिए शायद बोल दिया था, सप्तमी विभक्ति है तो के लिए नहीं होगा, में होगा, क्योंकि सप्तमी का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? में पर। तो मैं एक बार इसे और बोल देती हूँ इस वाली लाइन को, सर्वेषु बालिकेषु, सभी बालकों में, सर्वासु बालिकासु, सभी बालिकाओं में, सर्वेषु पुष्पेषु, सभी फूलों में, ठीक है। इसके बाद दुष्टेभ्य भृत्येभ्य। इसमें चतुर्थी विभक्ति है, भृत्येभ्य में, भृत्येभ्य यानी सेवक या नौकर, ठीक है। भृत्य मीन्स होता है सेवक या नौकर। तो चतुर्थी विभक्ति जब इसमें लगी तो ये बन गया हमारा शब्द भृत्येभ्य। तो इसका जो विशेषण है दुष्ट, तो वो भी, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लग गई, दुष्टेभ्य, ठीक है। तो दुष्ट चतुर्थी विभक्ति का क्या चिन्ह होता है? के लिए। तो दुष्ट सेवकों के लिए या दुष्ट नौकरों के लिए। इसके बाद है दुष्टाभ्य भृत्याभ्य। यहाँ पर भृत्याभ्य नौकरानी कह सकते हैं या सेविका, भृत्या मीन्स सेविका। तो चतुर्थी विभक्ति लगकर शब्द बन गया हमारा भृत्याभ्य यानी सेविकाओं के लिए, और विशेषण इसका है दुष्टा यानी दुष्ट, चतुर्थी विभक्ति लगकर बन गया है दुष्टाभ्य। तो पूरा सेंटेंस की हिंदी है दुष्ट सेविकाओं के लिए। दुष्टेभ्य कंटकेभ्य। कंटक क्या होते हैं? कांटे, यहाँ इसमें विशेष कांटा है और कांटे कैसे हैं? दुष्ट हैं, ठीक है। तो कंटक में चतुर्थी विभक्ति लगी है, शब्द हमारा बन के आया है कंटकेभ्य। तो इसी तरह से दुष्ट में चतुर्थी विभक्ति लगी और दुष्टेभ्य। तो दुष्टेभ्य कंटकेभ्य, दुष्ट कांटों के लिए, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरी टेबल पढ़ ली है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।